हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये 10th क्लास का हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसका सेकंड पार्ट चल रहा है। ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब मिसेज हॉल और उसके हस्बैंड साइंटिस्ट वाले रूम की तलाशी ले रहे थे, तब उन्होंने पाया कि जो चेयर थी वो अचानक से हवा में उछलने लगी थी और मिसेज हॉल के ऊपर उसने अटैक कर दिया था। और बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने उन दोनों को बाहर धकेल दिया था। जो लॉक था वो अपने आप से बंद हो गया था और ताला लग गया, सॉरी, जो डोर था वो बंद हो गया था और लॉक के ताला लग गया था। तो आज इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। मिसेज हॉल लगभग बेहोश होकर सीढ़ियों पे गिर गई थी। सी वाज कन्विंस्ड, उसको विश्वास हो गया था, दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि रूम में भूत रहते हैं, प्रेत आत्माओं का निवास है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और किसी प्रकार से जो अजनबी था, साइंटिस्ट था, उसने उनको उनके फर्नीचर में डाल दिया था। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माता इस फर्नीचर के ऊपर बैठा करती थी, सॉरी, इस चेयर के ऊपर बैठती थी। सी मोन्ड, वह उसने विलाप किया, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचकर कि मेरी कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स, जो लोग थे, पड़ोसी थे, उनके बीच में ये फीलिंग थी, वाज देयर द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, कि ये मुसीबत प्रेत आत्माओं के कारण है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन प्रेत आत्माओं के कारण या नहीं। वैन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन्स होम बिकेम नोन, जब पादरी के घर में चोरी की न्यूज का पता चला। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड, तो जो अजीब साइंटिस्ट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संदेह किया गया। ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, उस चोरी में उसका हाथ होने में। सस्पिशियन ग्रू, ज़्यादा बढ़ गया शक। वहन इवन स्ट्रोंगर वैन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस, जब उसने कुछ रेडी केस उत्पन्न किया, मतलब नगद रुपए उसके पास थे। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने कुछ देर पहले, थोड़े दिन पहले ये स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, गुप्त रूप से गांव के सिपाही के पास बुलावा भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल का इंतजार किए बिना ही मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल साइंटिस्ट के पास चली गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, उसने उसे रहस्यमयी तरीके से अपने बेडरूम में प्रकट होते हुए देखा था, सॉरी, खाली बेडरूम में। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि तुमने मेरी चेयर की जो पैड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ, उनके साथ क्या कर दिया है। सी डिमांडेड, उसने ये पूछा। एंड आई वांट टू नो, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, क्या आप इस खाली रूम में कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुमने एक ताले लगे हुए रूम में कैसे प्रवेश किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो हमेशा गुस्से करने वाले स्वभाव का था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्रोधित हो गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, तुम नहीं समझती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई विल शो यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक से उसने अपनी पट्टियाँ फेंकी। विस्कर्स, गलमूछे, स्पेक्टेकल्स, चश्मे, एंड इवन नोज, और उसका जो नकली नाक था वो। इट टुक हिम ओनली ए मिनट, इसे केवल 1 मिनट लगी ये करने में। डू दिस द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, और जो डरे हुए लोग बार में छिपे हुए थे, फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने देखा, स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, घूरते हुए एक बिना सिर वाले आदमी को। मिस्टर जफर्स द कॉन्स्टेबल, मिस्टर जफर जो सिपाही था, नाउ अराइव्ड, अब आ गया था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो बहुत हैरान हुआ
टू फाइंड, ये पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसने एक बिना सिर वाले आदमी को अरेस्ट करना था। बट जफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, लेकिन आसानी से रोका जाने वाला नहीं था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी करने से। जफर, इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट, यदि एक मजिस्ट्रेट ने वारंट दे रखा है, ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, एक पर्सन को अरेस्ट करने का, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उसने उस पर्सन को अरेस्ट करना था, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सिर का हो या बिना सिर वाला। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, वहाँ पर एक यादगार सीन था। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जैसे ही उसने पुलिस वाले आदमी ने उसको मैन को पकड़ने की कोशिश की, वो अदृश्य होता गया, और ज्यादा अदृश्य होता गया, उसने गायब होना स्टार्ट कर दिया। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही वो फेंक रहा था अपने एक वस्त्र के बाद दूसरा, फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, बाद में अंत में एक शर्ट हवा में उड़ी, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और बाद में कांस्टेबल ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वो देख नहीं सकता था एट ऑल, कहीं से भी। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड दैम सेल्फ, लेकिन उन्होंने पाया, हिट बाय ब्लोज, कि उन्हें भी चोट लगती, दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउएवर, जो कहीं से आ रही थी। इन द एंड, अंत में, जफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जफर बेहोश हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जैसे ही उसने अपनी लास्ट कोशिश की, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की। देयर वर नर्वस, वहाँ पे डर था, एक्साइटेड क्राइज ऑफ, और उत्तेजित आवाज़ें आ रही थी, होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये करने से कहना आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन ने अपने आप को किसी प्रकार झटका देकर छुटा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। थैंक यू बेटा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।